तो हाय गाइस, एक सेकेंड, एक बार मेरा कैमरा एडजस्ट हो जाए। हाँ ठीक है। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ ललिता। ऑफ कोर्स आप सब मेरे को लड्डू की दुनिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरा यूज़र नेम काइंड ऑफ लड्डू की दुनिया है। क्योंकि मेरा निकनेम लड्डू है, सो आई थॉट कि इसी नाम से मेरा होना चाहिए, क्योंकि मतलब मेरी दुनिया में ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ। बहुत आम लड़की हूँ मैं, मेरे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत हाई फाई नहीं। मेरा आज ये कैमरा के सामने आके ये 1 to 1 बातें करने का मतलब है कि बहुत सीरियस बात है क्योंकि मैं बहुत कैमरा शाई लड़की हूँ। पता नहीं मैंने क्या सोच के यूट्यूब चालू कर दिया था अपना, बिना कोई कुछ सोचे, बिना कुछ प्लान करे। ऑफकोर्स मोटिव सबको पैसा कमाना होता है बट मेरा ऐसा था, बट मुझे पता था मैं इतनी जल्दी वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कंटेंट प्लान नहीं था कुछ भी नहीं था, जबकि मैं खुद एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। फिर भी मेरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ यूट्यूब पे कुछ प्लान करके डालूँ। रैंडमली मेरे को आया कि बना लेते चैनल, तो मैंने बना लिया था, जो कि मैं फिर से भूल गई क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं रहता। यूजुअली मैं कैमरा जल्दी उठाती नहीं हूँ, बट आज इसलिए उठाया क्योंकि मैं सच में जेन्युइनली बहुत परेशान हूँ। आई मीन आई डोंट नो मैं क्यों परेशान हूँ। मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं है, मतलब रीज़न है बट मैं उसको रीज़न मानती नहीं हूँ। आई डोंट नो कैसे बोलूँ। मतलब अगर आप से बहुत सारे लोग जेनजीज हैं, और स्पेशली वो जो अभी 20s की लाइन में चल रहे हैं, लाइक मैं अभी 21 की हूँ, जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, जो मिडिल क्लास से हैं और जो जेनजीज हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पास्ट 2 ईयर्स से एक ही कंपनी में काम कर रही हूँ ऑफकोर्स। तो मैं एज ए सोशल मीडिया मैनेजर काम कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। मेरे को बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, मैं अपना रूटीन बताती हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, ठीक है, अपना नहाया धोया, पूरा घर साफ़ करा, खाना पीना बनाया, और 9 बजे तक निकल जाती हूँ पूजा वूजा करके। ठीक है, मैं ऑफिस का टाइमिंग मेरी 10:30 है। मैं पहुँचती हूँ, मैं कभी 10:30 नहीं पहुँची हूँ, सच में नहीं पहुँची हूँ। मैं कभी 10:45 पे पहुँचती हूँ, कभी 10:50 पे पहुँचती हूँ। तो और शाम के छुट्टी का टाइम हमारा 6:30 है। मैं कभी 6:30 भी नहीं निकली हूँ सच में, क्योंकि मेरा काम ही नहीं होता, मेरा काम ही कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं निकलती हूँ कभी 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे ऐसे निकलती हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को घर पहुँचते पहुँचते 9, 9:15, 9:30 ऐसे होता है। मैं कभी टाइम से घर भी नहीं पहुँचती हूँ। घर आके मतलब मेरी मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, बहुत कुछ है उसको। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको माइग्रेन भी है। तो कभी कभी मुझे रोटी बनानी पड़ जाती है। घर आके मैं रोटी बनाती हूँ, फिर वही खाना पीना खा के किचन विचन साफ़ करते करते मेरे को बच जाता है 11:30, 12। फिर मैं सो जाती हूँ। ठीक है, कुछ कोई टाइम नहीं मेरे पे, उसके बाद कोई टाइम नहीं, मेरी बॉडी जवाब दे चुकी होती है कि बहन तू अब सो जा। मैं फिर जाके सो जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद भी काइंड ऑफ ये होता है, मेरे को मैं ग्रेटफुल हूँ जो मेरे पे है। सच में मैं, मेरे को सच में बहुत हुआ है भगवान से कि भाई बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए भी बैटल कर रहे हैं कि भाई मेरे को मिल जाए ये जॉब। मैं कर रही हूँ, बट मैं खुश नहीं हूँ। इन टर्म्स ये नहीं है कि मेरे को इन पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं, मतलब ऑफकोर्स पैसा कभी जितना मिलेगा उतना कम पड़ेगा आपको, वो तो है ही, बट मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। मेरे लिए टाइम नहीं है मेरे पास ना, मेरे लिए टाइम नहीं होता है। मैं 5 मिनट बैठ के मैं अपने से बात नहीं कर रही होती हूँ। मतलब 5 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि मैं खुद से बात करूँ, खुद की चीज़ें रखूँ, खुद को समझाऊँ, खुद का कुछ मन पसंदीदा काम करूँ। मेरे पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टाइम ही नहीं है। क्योंकि फिर से सुबह वही रूटीन, फिर सारी चीज़ें वही। ठीक है, मैं बहुत थक जाती हूँ। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मैं इतना मेंटली थक रखी हूँ ना, वो मुझे पता है। आपको पता है, मैं 2 साल में कभी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मेरा सर दर्द ना हुआ हो। रोज़ कंटिन्यूस मेरा सर दर्द रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाँ, मेरी ज़्यादा एज नहीं है, मैं अभी 21 साल की हुई भी नहीं हूँ। अभी फैब में मैं 21 साल की कंप्लीट होंगी। तो पता नहीं मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में। ऑफकोर्स अभी मेरे पापा की जॉब भी जाने वाली है, शायद से, भगवान करे ना जाए, बट उनको नोटिस आ रखा है। मैं चाहती भी नहीं मेरे पापा जॉब करें। मेरे पापा की ना हालत ठीक नहीं है, आपको सच बताऊँ तो। आई मीन वो सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं। उनको मैं देखती हूँ, जब सब सो रहे होते हैं ना वो जाते हैं, उनकी हालत ठीक नहीं हो जाती है। ठीक है, उनके हाथ पैरों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे पता है, बट फिर भी वो जाते हैं हमारे लिए। और मैं नहीं चाहती हूँ अभी सीट में काम करें। फिर महीने में जब मेरी सैलरी आती है ना,
मुझे रिग्रेट होता है। जिस दिन मेरी सैलरी आती है ना, उस दिन हद से ज़्यादा, आपको पता है मेरी आंखें ऐसे दिखेंगी कि कितनी रोई के आई है या सो के आई है क्योंकि उस दिन मैं हद से ज़्यादा रोती हूँ। आपको पता है, आपको पता है, महीने में मेरा एक दिन वैसे नहीं जाता जिस दिन मैं ना रहूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। मैं पता नहीं क्यों ही इतना सोचती हूँ, बट महीने का जब मेरा सैलरी आता है ना, तो उस दिन तो मैं हद से ज़्यादा रोती हूँ। और वो 2-3 दिन उसके बाद से तो कंटिन्यू ऐसे जाते हैं कि मैं हंसती ही नहीं हूँ, इतना रोती हूँ मैं। क्यों? जो मेरी सैलरी आती है ना, किराया चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ये हो गया है, वो हो गया है, बस इसी में जाता है। महीने का मेरे पे अपने एक्सपेंस के लिए मुश्किल से 500 भी नहीं बचा पाती हूँ मैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब चला जाता है, 1 रुपये भी नहीं बचता मेरे पे। वो देख के मुझे खुद के लिए इतना बुरा लगता है कि भाई मैं 30-31 दिन महीने में काम कर रही हूँ, उसके बाद मेरी सैलरी आ रही है। ऑफकोर्स मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भाई मैं अपना किराया भर पा रही हूँ, अपने घर का सब कुछ, बट मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ? अब मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ? जब मैं खुद के लिए 500 रुपये या 200 रुपये ये सब बचा रही हूँ, वो भी नहीं बचता है कभी कभी ऑफकोर्स, तो क्या फ़ायदा? मैं दूसरों पे कपड़े देखती हूँ, मैं वो भी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मैं नहीं ले सकती, सच में नहीं ले सकती। मुझे ऐसा लगता है मैं खुद पे पैसा खर्च कर रही हूँ तो मतलब बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ, जो कि मुझे ऑफकोर्स नहीं सोचना चाहिए। आप सब यही बोलेंगे कि नहीं सोचती, इतनी कोई बात थोड़ी ना होती है। सच में नहीं सोचना चाहिए, बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि भाई इतने का अगर मेरा जीन्स आ जाएगा, इतने का मेरा राशन आ जाएगा, इतने का मेरा ये हो सके, मतलब मैं ये सोचते रहती हूँ कि जितने की मेरी जीन्स आएगी उतने में मैं इतना अपने घर का कर लूँगी। पता नहीं मेरे को क्या हो गया है। आज मेरा काइंड ऑफ वही दिन है कि जब मैं सब चीज़ों से हार गई हूँ। मतलब हार नहीं गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ मतलब लोगों को पागल समझेंगे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत लो फील कर रही थी। मैं किसी को समझा भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ बार बार मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं किसी को नहीं बता पा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है मैं अपनी कंपनी में खुश नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, सीरियसली, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल मैं नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना है। मेरा जॉब स्विच का भी कोई प्लान नहीं है, बट जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ मैं वहाँ पर भी फोकस होकर काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं कर भी नहीं रही हूँ। मेरे को एकदम से यहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना मेरे को, इतने जल्दी तो ऊपर नहीं जाना। मतलब ऑफकोर्स मैंने अपनी लाइफ का बहुत कुछ सोचा हुआ था और मुझे वो करना भी था, काइंड ऑफ मैं कर भी रही हूँ, बट उतना नहीं जितना मेरे को करना है। मैंने अपनी लाइफ के स्टेप्स बनाए हुए थे कि मुझे अब क्या करना है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई। मतलब ऑफकोर्स हम फ्यूचर को हम नहीं बदल सकते ना, जो होने वाला है उसके लिए काम कर सकते हैं। तो मैंने अपना फ्यूचर प्लान बनाया हुआ था, वो मैं उस पर काम भी कर रही थी, कहीं हद तक अच्छा भी चल रहा था। बीच में कुछ चीज़ें हो गई थी, ऑफकोर्स मेरी फैमिली प्रॉब्लम, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिस आउट हो गई हैं। बट मुझे लगता है अगर मैंने वो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए होते तो शायद से आज मैं कैमरा के सामने नहीं होती तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं जो मुझे नहीं समझ आ रही है ऑफकोर्स कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे को पैसे दो ऑफकोर्स मुझे किसी से पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं बस बहुत परेशान थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बोलूँ, क्योंकि मैं किसको समझा नहीं पा रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सच में नहीं समझ आ रहा था मैं किससे क्या बोलूँ कि मैं क्या है क्या नहीं है, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मेरे को बस एक था कि मैं कुछ बोलूँ और कोई बस सुन ले, तो बस वही इसलिए मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कैमरा उठाया, खुद को शूट करना शुरू कर दिया। यही है जो मतलब काइंड ऑफ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। मैं डील कर रही हूँ, हो भी जाएगा ऑफकोर्स, सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता है एक दिन जीत हो ही जाएगी। वो गोल ऑफकोर्स मैं अचीव कर लूँगी जो मैंने सोचा है, हो जाएगा आई नो। बट वही है कि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि मैं कर लूँगी। डेट्स में मैंने उठाया कैमरा, खुद को शूट कर दिया। फर्स्ट टाइम है ये मेरा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बातें इग्नोर करना जो मैं बोल रही हूँ फालतू चीज़ें। तो बस मेरा ये था कि मैं अपनी चीज़ें बता पाऊँ, बोल पाऊँ, किसी को समझा पाऊँ एटलीस्ट कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ।
मतलब वही है, आई नो बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता ऐसा फील कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बट अगर ऐसा कोई फील कर रहा है, मैं भी आप ही की तरह हूँ आपके पीछे हूँ बकायदा। ठीक है, मैं बस इतना बोलूँगी, हम लोग को भरोसा रखना पड़ेगा कि एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। ठीक है, एकदम से नहीं, एक ही बारी में नहीं, बट होगा और ज़रूर होगा। ऑफकोर्स भगवान सबके साथ साथ न्याय करते हैं, कुछ गलत नहीं करते, हो जाएगा। आई नो कुछ ना कुछ नहीं बोलूँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें करनी है। अभी तो हमारी एज ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बट ये है कि हाँ हो जाएगा। आई मीन भरोसा रखते हो, क्या कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ तक आया है तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। ऑफकोर्स क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं टेंशन में थी कि भाई एटलीस्ट मतलब थोड़ी चीज़ें मेरी लाइन पे आ जाए तो काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाकी देखते हैं सब अच्छा होगा, आई होप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।